उनको आप हक नहीं देने दोगे चुनाव में हिस्सा लेने का, प्रचार करने का, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा, क्योंकि आप बाकियों को हक दे रहे। चार्जशीट में कुछ ना निकला तो क्या ये वक्त वापस आ सकता है? एक सरकार के साथ इतना अन्याय किया कि उसके चीफ मिनिस्टर को आपने तिहाड़ में रखा, कोई सबूत नहीं आज तक है। नमस्कार, आज हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ईडी ने अपनी बात रखी और कहा कि जहां तक इंटरिम बेल का सवाल है, केजरीवाल जी को इंटरिम बेल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बेल इसलिए नहीं दी जानी चाहिए कि जो प्रचार करने का हक है वो एक कानूनी हक है, वो संवैधानिक हक नहीं है। तो कोई कहे कि मुझे अंतरिम बेल पे आप रिहा कर दो, तो संविधान के आधार पे वो गलत होगा, और अगर कानूनी हक है केवल, तो कैसे कोई कह सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ तो केस है और उसकी तफ्तीश हो रही है। और ये बात भी सही है कि जो चुनाव में प्रचार करने का हक है वो कानूनी हक है, लेकिन ये भी प्रावधान है कानून में कि अगर किसी को सजा हो जाए और कोर्ट कहे कि साहब इस सजा को हम स्टे कर देते हैं, तो प्रचार में हिस्सा ले सकता है ना। तो जिसको सजा हो जाए उसको कोर्ट स्टे करके हक दे सकता है कि आप जाकर प्रचार कीजिए, चुनाव है तो प्रचार कीजिए। वो भी हक दे सकता है कि आप अपना नॉमिनेशन फॉर्म भी फाइल कीजिए, आप चुनाव भी लड़ सकते हो। अब इनसे पूछिए कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े थे। हार्दिक पटेल जी की कन्विक्शन थी, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, हार्दिक जी सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, हार्दिक जी चुनाव लड़े, हार्दिक जी बीजेपी में शामिल हो गए। तो जिसके खिलाफ सबूत है, जिसके खिलाफ सजा है, उसको तो हक है अगर कोर्ट स्टे दे दे, और जिसके खिलाफ केवल आरोप है उसको स्टे नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना एक कानूनी हक है, संवैधानिक हक नहीं। तो ये किस किस्म की राजनीति हो रही है और किस किस्म की राजनीति ईडी कर रही है कि जिसके खिलाफ सबूत नहीं, आपको उसको अंदर रखे हुए हो, और इस वक्त आपने गिरफ्तार किया जब चुनाव आ रहा था, चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। वो एक अपनी पार्टी के लीडर हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये छोड़िए, सब इन पदों को छोड़िए, लीडरशिप को छोड़िए, चीफ मिनिस्टर हैं वो भी छोड़िए, इस देश के नागरिक तो हैं ना। और मालूम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, मतलब कि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर किसी नागरिक को जिसके खिलाफ केवल आरोप है, आप छोड़ दीजिए कि वो चीफ मिनिस्टर, उनको आप हक नहीं देने दोगे चुनाव में हिस्सा लेने का, प्रचार करने का, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा, क्योंकि आप बाकियों को हक दे रहे हो, एक राजनीतिक दल के नेता को, एक नागरिक को हक नहीं दे रहे। मैं समझता हूं कि इस किस्म की बयानबाजी
इस किस्म की बहस केवल एक ही लक्ष्य के साथ कोई कर सकता है, वो ईडी तो आपको मालूम है, किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को यहीं रखा जाए, तिहाड़ में रखा जाए, रिहा नहीं किया जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल को चार्जशीट में कुछ ना निकला तो क्या ये वक्त वापस आ सकता है? नहीं आ सकता ना। मतलब कि आपने एक राजनीतिक दल के साथ इतना अन्याय किया, एक सरकार के साथ इतना अन्याय किया कि उसके चीफ मिनिस्टर को आपने तिहाड़ में रखा, कोई सबूत नहीं आज तक, कोई मनी ट्रेल नहीं, और ऐसे बयानों के साथ जो अप्रूवर बने, जिनके जो खुद अक्यूज्ड हैं, जो खुद आरोपी हैं, उनको आपने अप्रूवर बना दिया। उनके 12वें बयान के बाद उन्होंने आरोप लगाया केजरीवाल को, और ये समझते हैं कि यही बस काफी है कि उनका हक आप छीन लें। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि अन्याय किसी के साथ हो, ये होना नहीं चाहिए। और समाज को छोड़िए, कोर्ट की बात अलग है, समाज को इस बात को तो समझना चाहिए कि इन लोगों की मंशा क्या है। अब कानून और सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश उनके हक में करें या ना करें, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन समाज को इस बात को समझना चाहिए कि कितनी बेइंसाफी हो रही है केजरीवाल के साथ। एक तो यह मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वो यह है कि कल अमित जी ने, मैं बहुत उनका आदर करता हूं, कहा कि ये जो चुनाव की लड़ाई है ये विकास वर्सेस जिहाद है, विकास वर्सेस जिहाद। और मैं समझता हूं कि लड़ाई विकास वर्सेस जिहाद नहीं है। विकास तो इनका हो रहा है और सर्वनाश बाकियों का कर रहे हैं। इनका विकास तो हो गया, ये तो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा भी मिल गया। तो इनका मकसद है कि सबका सर्वनाश करो, विकास नहीं सर्वनाश। कैसे सर्वनाश करो? जहां भी सरकारें विपक्ष की हैं उनको खारिज करो, उनको बदलो, खरीदो फरोख्त हो जाए, मोह दो। मुझे नहीं मालूम कि क्या क्या दिया होगा, इसके बारे में तो जांच ही होनी चाहिए, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन बिना मोह के कोई तो करता नहीं है ऐसा। दल तो अपना छोड़ता नहीं है, कुछ मिनिस्टर बन गए, कुछ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए ना, और तो ऐसे तो नहीं बने ना। तो सर्वनाश करो सरकारों का, दलों का सर्वनाश करो, ईडी पीछे लगा दो, सीबीआई पीछे लगा दो, तो ईडी का सर्वनाश करो, इस देश की संस्थाओं का सर्वनाश करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब्जे में कर लो, जो गवर्नर का पद जिसकी कोई अहमियत होती थी उसकी अहमियत खत्म कर दो। शिक्षा के संस्थानों में कब्जा कर लो, वाइस चांसलर्स अपने लगा लो, और नेताओं को गिरफ्तार कर लो, दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दो, और अगर कोई आपके खिलाफ बोले तो उसको यूएपीए लगा दो। पहले तो सेडिशन लगा सकते थे, अब तो नहीं लगा सकते, पहले सेडिशन भी लगाते थे। और ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाओ जो शोषण करते हैं। महिलाओं की बात करो, महिला शक्ति की बात करो, नारी शक्ति की बात करो, लेकिन जब शोषण हो तो चुप रहो, किसी को बोलने का हक ना दो, और पैसों से सबको बटोर लो, अपनी संस्थाएं बना लो।